हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इंस्टेंस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बीच में डिफरेंस समझने वाले हैं। सो अगर आप इन दोनों की डेफिनेशन को रिकॉल करो तो हमने डिफाइन किया था कि इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। तो दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो वही समझते हैं हम। कंस्ट्रक्टर शुड बी यूज्ड फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल and the instance block should be used for any other activity at the time of object creation। इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर हमें इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करना चाहिए एंड इसके अलावा कुछ भी ऑपरेशन करना है आपको एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो हमें इंस्टेंस ब्लॉक यूज करना चाहिए। दोनों में एक मेन डिफरेंस होता है कि कंस्ट्रक्टर कैन टेक आर्गुमेंट वेयर एज इंस्टेंस ब्लॉक कान टेक आर्गुमेंट्स। अगर हम इंस्टेंस ब्लॉक का स्ट्रक्चर देखें तो सिर्फ ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस होता है, तो इसके अंदर जो है हम आर्गुमेंट को पास नहीं कर सकते, राइट। लेकिन हम कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं ये चीज। कंस्ट्रक्टर इज स्पेसिफिक टू ऑब्जेक्ट वेयर एज इंस्टेंस ब्लॉक इज नॉट। इसका क्या मतलब है कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल करते समय अगर आप एक आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो वो कंस्ट्रक्टर जो है जिसके पास एक आर्गुमेंट है वो कॉल होगा, राइट। अगर आप कंस्ट्रक्टर कॉल में दो आर्गुमेंट पास कर दो तो ये एग्जीक्यूशन जो है उस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा जिसके पास दो आर्गुमेंट हो। लेकिन जो इंस्टेंस ब्लॉक होता है, चाहे आप एक आर्गुमेंट पास करो या दो पास करो, है ना, इंस्टेंस ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये इंडिपेंडेंट होता है टाइप ऑफ आर्गुमेंट एज वेल एज नंबर ऑफ आर्गुमेंट से। तो हम एक प्रोग्राम समझते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन जावा। मतलब एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं हमें ये काउंट करना है प्रोग्राम में। ओके, सो हमने इस प्रोग्राम में एक क्लास बना रखा है डेमो, और ये डेमो का कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने तीन ऑब्जेक्ट बना रखे हैं क्लास डेमो के। तो हमें यही काउंट करना है कि इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्टैटिक इंट काउंट, जो कि ये बताएगा कि क्लास डेमो के कितने ऑब्जेक्ट बने हैं। तो अगर हम देखें, जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इस काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो जितनी बार ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा हमारा वेरिएबल इंक्रीमेंट हो जाएगा। और लास्ट में हम इसको प्रिंट कर देते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट बने हैं बता दो। तो इसको रन करते हैं तो आउटपुट आ रहा है 3, राइट। सो फ्रेंड्स, हमने जो है स्टैटिक वेरिएबल इसलिए बनाया इस काउंट वेरिएबल को क्योंकि हमें पता है स्टैटिक की एक ही कॉपी बनती है, ये ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है, राइट। तो D1 D2 D3 ये सब के सब एक ही वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं आपस में। वेयर अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेपरेट कॉपी बनती है उसकी। तो इसलिए जो है हमारा काउंट जो है वो मेंटेन रहता है। तो जब D1 बना होगा तो काउंट की वैल्यू हो गई होगी 1, और जब D2 बना होगा तो फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा काउंट और वैल्यू हो जाएगी 2, एंड D3 बना होगा तो वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, सो अब क्या करते हैं, हम एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं, डेमो D4 इक्वल्स टू न्यू डेमो, और ये जो है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूं मैं। तो यहाँ पे हमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का कोड लिखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कोड लिख दिया। तो अब जो है हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख रहे हो कि अभी भी आउटपुट 3 ही आ रहा है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है इसके अंदर जो है हमने काउंट को इंक्रीमेंट नहीं किया है। अब 4 आ गया। सो फ्रेंड्स, आप समझ रहे होगे कि ये जो हमारा कोड है ये कंस्ट्रक्टर पे डिपेंडेंट हो चुका है। अगर हमें फ्यूचर में कुछ नया कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ रहा है तो हमें उसके अंदर भी ये काउंट प्लस प्लस करना होगा। तो क्या हम इससे बेटर कोड लिख सकते हैं? तो हमने अभी इंस्टेंस ब्लॉक के बारे में समझा है कि वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से काउंट प्लस प्लस हटाता हूँ और हम जो है एक इंस्टेंस ब्लॉक लिख देते हैं एंड इसके अंदर काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं। ये जो इंस्टेंस ब्लॉक होता है ये ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है, चाहे आप ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करो चाहे ये करो, ये इंस्टेंस ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। एंड इन केस फ्यूचर अगर कंस्ट्रक्टर नया भी बनता है तो भी ये इंस्टेंस ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, तो इसको हम एक बार रन करते हैं और आप देख रहे हो कि आउटपुट आ रहा है 4। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो कभी भी हमें अगर ऐसा कोड लिखना हो जो
कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर पे डिपेंड ना करे, राइट? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ना करे, तो हमें इंस्टेंस ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। और कंस्ट्रक्टर को सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करना चाहिए हमें। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी करना है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो हमें इंस्टेंस ब्लॉक चूज़ करना चाहिए उसके लिए।